तो आप कह रहे हैं 7-8 दिन का समय है, 7-8 दिन में गिरफ्तारी कर लो, नहीं करे। अगर अगर जो है वो जांच के घेरे में कोई चीज़ है, जांच हो रही है, तो इस तरह से धमकियां दे करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब आप करो नहीं तो हम जो है देश का माहौल ख़राब करेंगे। जैसे हमने 4 लोगों को लाठियों से पीट पीट करके मारा है, और लोगों को पीट पीट करके मारेंगे, और गरीबों की जान लेंगे, किसानों के नाम पर और लोगों को बहकाएंगे और भ्रमित करेंगे। जो तुम्हारे आंदोलन में तुम्हारा साथ नहीं देगा उसको मार दोगे, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसके साथ ऐसा जुल्म किया जाएगा। ये तो वही बात हो गई जो आईएसआईएस वाले कहते थे। आईएसआईएस की विचारधारा का जो नहीं होता था उसको मार दिया जाता था। लोकतंत्र है, सबके अपने विचार होते हैं। तुम आंदोलन कर रहे हो, तुम्हें आंदोलन करने से किसने रोका? ये जो हमारे देश के तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर है ना, ये उन बेचारों उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें पीट पीट करके मार डाला गया। उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो लाठियों से और तलवारों से काट काट करके मार दिए गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल वहीं पर की बात कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक रोटियां सिकने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर की अत्यंत दुखद घटना को जितनी अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कंट्रोल किया, मैं दावे से कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी में सलाहियत ना होती। यदि कोई और सरकार, खुदा ना खास्ता यदि उत्तर प्रदेश में कोई और सरकार होती तो पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता। ऐसे इन लोगों के एजेंडे थे, ऐसे इन लोगों के इरादे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक अभिभावक की तरह आगे आए, लाशों पर राजनीति करने वाले गिधों को रोक दिया और मृतकों के साथ इंसाफ किया, दोषियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मैं गर्व से कह सकता हूं ऐसे हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की दीदी लिए झाड़ू जो है वो कमरे में एक कोने में झाड़ू लगाती दिखाई दे रही है और खुद को जमीन से जुड़ी नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वही कांग्रेस कातिल है लाखों की तादाद में मुसलमानों की। खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हो, मुसलमानों का हितैषी बता करके मुसलमानों की पीठ पे छुरा भोंका। अब इन आंदोलनकारियों के पास भी उनको धोखा ही देने जा रहे हो। उनको तो तुमने जैसे सीए एनआरसी में बहका के भड़का करके तुमने बैठाल दिया था शाहीन बाग में और घंटाघर में, उसी तरह से जो है तुमने यहां पर भी खेल खेला। अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तुम आगे आ रहे हो। इनको इंसान से मोहब्बत नहीं है, इनको सिखों से मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, इनको हिंदुओं से मोहब्बत नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ गंदी और ओछी राजनीति करना है, क्योंकि इन्हीं ने सीखा ही यही है। कभी विकास की बात नहीं करेंगे। ये बता दें, कोई बयान दिखा दी किसी कांग्रेसी नेता का कि विकास की बात कर रहा हो। कहीं पे खड़ा हो जाएगा नमाज के लिए लड़ रहा होगा, कहीं खड़ा हो जाएगा रोजे के लिए लड़ रहा होगा, कहीं मज़ार के लिए लड़ रहा होगा, कहीं मंदिर के उसमें हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में होगा, कहीं गुरुद्वारा होगा तो शिया वो सिख और हिंदू कराने के चक्कर में होगा, कहीं चर्च पे हमला हो जाए तो क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने के चक्कर में होगा। वो सिर्फ यही करेंगे क्योंकि यही सीखा है। मुझे तो लग रहा है इटली वाला इनका सिस्टम चल रहा है कुछ दिमाग में अभी तक। वाड्रा जी के भी और पप्पू जी की तो खैर क्या ही बात करें, राहुल जी की छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। लखीमपुर मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों से ही पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में और कितने दंगे होंगे। देखिए, यहाँ जब आए थे उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से समझौता कर लिया था, जो लखीमपुर में हादसा हुआ था उस पर। अब राकेश टिकैत का एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों को कुचलने वाला नेता नहीं खूंखार है और सरकार के पास 7-8 दिन हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना वो आगे क्या करेंगे ये तो आप लोग भी जानते हैं। आमिल शामसी जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, फिर से धमकी राकेश टिकैत की तरफ से सरकार को, क्या कहेंगे? ये धमकी नहीं होती है, ये होता है कि अपनी गली में जा कर के कस के बोलना। जब यहाँ लखीमपुर में थे तो उनकी वाणी थोड़ी अलग थी, अब उनकी वाणी बदल गई है। देखिए, लखीमपुर की जो अत्यंत दुखद घटना घटी है, इस पे भारत के हर एक नागरिक को बहुत दुख है। जो लोग आंदोलन वाले मरे उनका भी दुख है, जिन्हें बेचारों को, जिन गरीबों को बेचारों को पीट पीट करके मार डाला गया उसका भी दुख है। आंदोलनकारियों को ये अधिकार नहीं है
कि वो किसी को इस तरह से पीट पीट करके मारे, पुलिस के हवाले करते, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन तुमने पीट पीट करके मार के संदेश जानते हो क्या दिया? कि तुम खूंखार हो, तुम्हारी टेरिटरी में कोई आएगा तो तुम ऐसा करोगे। जो दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उसमें जो है वो शुबा नहीं है कि वो दुर्घटना जो है वो दुखद नहीं, बहुत दुखद घटना है। जो भी लोग हलाक हुए हैं उन सब का दर्द हर एक भारतीय के मन में है। लेकिन ये कौन सी राजनीति होती है कि तुम कह रहे हो कि एफआईआर तो दर्ज हुई है मगर गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब क्या होता है? एफआईआर दर्ज होने का मतलब होता है जांच के घेरे में आ गए हैं, दोषी पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। एफआईआर का मतलब यही तो होता है। इतना तो टिकैत जी आपको भी पता होगा, आपने भी बहुत एफआईआर कराई, आप पर भी बहुत एफआईआर हुई, इतना तो पता होगा आपको भी। अब आती है बात, आप कह रहे हैं 7-8 दिन का समय है, 7-8 दिन में गिरफ्तारी कर लो, नहीं करे। अगर जो है वो जांच के घेरे में कोई चीज़ है, जांच हो रही है, तो इस तरह से धमकियां दे करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मतलब आप करो नहीं तो हम जो है देश का माहौल ख़राब करेंगे। जैसे हमने 4 लोगों को लाठियों से पीट पीट करके मारा है, और लोगों को पीट पीट करके मारेंगे, और गरीबों की जान लेंगे, किसानों के नाम पर और लोगों को बहकाएंगे और भ्रमित करेंगे। ये पूरा आंदोलन जो हो रहा है, जो राकेश टिकैत जिसके जो है वो मुखिया हैं, जो जिनकी उनके नेतृत्व में जो पूरा आंदोलन हो रहा है, हर आदमी ये जानता है कि ये तथाकथित किसान है, ये तथाकथित किसान है, और ये किसानों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमें अन्न देता है, तब हमारे पेट में अन्न पहुंचता है, तब हम जिंदा रह पाते हैं। ये और हम नहीं, पूरे भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति। तो किसान तो हमारे लिए देवता है। इस तरह की बातें, इस तरह की अभी धमकी दी कि मीडिया साथ हो जाए वरना परिणाम भुगतेगी। क्या परिणाम हुआ? एक मीडिया वाले को भी तो मार दिया। जो साथ नहीं देगा उसको मार दोगे, जो तुम्हारे आंदोलन में तुम्हारा साथ नहीं देगा उसको मार दोगे, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसके साथ ऐसा जुल्म किया जाएगा। ये तो वही बात हो गई जो आईएसआईएस वाले कहते थे। आईएसआईएस की विचारधारा का जो नहीं होता था उसको मार दिया जाता था। लोकतंत्र है, सबके अपने विचार होते हैं। तुम आंदोलन कर रहे हो, तुम्हें आंदोलन करने से किसने रोका? किस भारतीय ने रोका तुमको? जिनके विचार तुमसे नहीं मिल रहे हैं वो तुम्हारे साथ नहीं है, जिनके विचार तुमसे मिल रहे हैं वो तुम्हारे साथ हैं। जो दुर्घटना हुई उसमें सबको दुख हुआ, जितने मरे सबका दुख हुआ। लेकिन तुम और ये जो हमारे देश के तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर है ना, ये उन बेचारों उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें पीट पीट करके मार डाला गया। उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो लाठियों से और तलवारों से काट काट करके मार दिए गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल वहीं पर की बात कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक रोटियां सिकने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, जहां पर लग रहा है कि हाँ यहां से हम जो है वो अपनी डूबती नैया को, अपनी डूबती लुटिया को बचा लेंगे। लेकिन वो लुटिया अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि वो लुटिया ऑलरेडी डूब चुकी है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो डूबी हुई लुटिया है। प्रदेश की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। प्रदेश की जनता, देश की जनता जो है वो देश हित में बात कर रही है, देश की तरक्की की, देश की मजबूती की बात कर रही है। ऐसे धोखों में, ऐसे छलों में, ऐसे कॉन्स्पिरेसीज में आने वाली नहीं है, और ना ही ऐसी धमकियों से डरने वाली है। ये धमकी तुम किसको दे रहे हो? जनता को ही दे रहे हो ना। प्रदेश की जनता, इस प्रदेश की जनता हूं, तुम प्रदेश की जनता को ही तो धमकी दे रहे हो। प्रदेश की जनता से ही तो कह रहे हो। किसका तुम नुकसान कर लोगे जनता के सिवा? आंदोलन करके गरीब रेहड़ी वालों का, इन्हीं लोगों का तो नुकसान करते हो। किस बड़े आदमी का नुकसान कर लेते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी सारी राजनीति जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब मर जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो है वो गरीब बेरोजगार हो जाए। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि तुम्हारी राजनीति चलती रहे, तुम्हारे आंदोलन चलते रहें। और इसमें दोषी सिर्फ ये नहीं है, दोषी वो तमाम राजनेता हैं जो ऐसे लोगों को मोहरा बना करके आगे रखते हैं और बाद में इनसे फायदा उठाते हैं।
लखीमपुर की अत्यंत दुखद घटना को जितनी अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कंट्रोल किया, मैं दावे से कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी में सलाहियत ना होती। यदि कोई और सरकार, खुदा ना खास्ता यदि उत्तर प्रदेश में कोई और सरकार होती तो पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता। ऐसे इन लोगों के एजेंडे थे, ऐसे इन लोगों के इरादे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक अभिभावक की तरह आगे आए, एक गार्जियन की तरह आगे आए, और उन्होंने सबसे अच्छी बात, सबसे मुझे जो अच्छी बात ये लगी कि लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्धों को रोक दिया और मृतकों के साथ इंसाफ किया, दोषियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मैं गर्व से कह सकता हूं ऐसे हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अभी इससे पहले भी बयान दिया था कि बीजेपी का एक बड़ा नेता की मौत हो सकती है, इस तरीके का, और अब देखिए इस दंगे में बीजेपी के कार्यकर्ता, जो 3 कार्यकर्ता थे, तीनों ब्राह्मण थे और तीनों की मौत हो गई है। लाठी से जो डंडों से मारा है उनको तो राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं वो सच होता जा रहा है, फिर से धमकी देने का वो काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ये समझते नहीं हैं, या समझते हैं, उनको सब कुछ पता है और वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं। वो बल्कि मुझे ऐसा ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से बातें करके वो अपने कार्यकर्ताओं को इशारा देते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना है, देखो ऐसा है हमें गरीबों को मारना है, देखो ऐसा है कि हमें आम जनता को परेशान करना है, हमें आम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकना है, उसको तकलीफ पहुंचानी है, बेसिकली जनता को उलझा करके रखना है। ये दबाव सरकार पे नहीं बना रहे हैं, ये जनता पे दबाव बना रहे हैं, ये जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं ने कहा कि एक हिंदू नेता, इन्हीं का तो बयान था ना कि एक पत्रकार जो है वो हमारे साथ आ जाए वरना अंजाम बुरा होगा। एक पत्रकार को मार दिया गया। बोलने से पहले सोचें, 100 बार सोचें कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने का आपको अधिकार है। संविधान आपको, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन वही लोकतंत्र आपको भारतवासियों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देश के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो है वो आंदोलन के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर लोगों को जो है वो तकलीफ पहुंचाने की काम कर रहे हैं, और कांग्रेस और ऐसी छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियों के इशारे पर, उनकी बैकिंग पर, उनकी फंडिंग पर उन्हीं का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भारत के लोग भारत माँ भारती से बहुत प्यार करते हैं, और उनके लिए उनका एकमात्र उद्देश्य है कि माँ भारती की तरक्की, माँ भारती की सुरक्षा और माँ भारती को जगत गुरु बनाना। जो लोग लखीमपुर आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किसानों को कुचल दिया गया है, वो लोग उनके घर पहुंच गए हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं की मौत हुई है बीजेपी के, उनके घर ना जाकर क्या वो हिंदू सिख दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो लोग इस लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो उनके बारे में बता दें। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, उनकी सरकारें देख लीजिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए उनकी सरकारों में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़वाने की और दंगे कराने के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करी। वो तो इलेक्शन जीतते ही इस बिना पर थे कि फलाना सीट मुस्लिम बहुल है तो शिया सुन्नी को लड़वा दो और जीत जाओ, ढमकाना सीट जो है वो हिंदू बहुल है तो हिंदू मुसलमान को लड़वा दो और जीत जाओ, फलाना सीट ठाकुर ब्राह्मण की बहुल है तो ठाकुर ब्राह्मण को लड़वा दो और जीत जाओ। ये इलेक्शन जीतते ही दंगों की बिना पर थे। तो अगर इन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं या ऐसी बात निकल के आ रही है तो कोई बहुत हैरत की बात नहीं है, कोई बहुत नई बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस की दीदी लिए झाड़ू जो है वो कमरे में एक कोने में झाड़ू लगाती दिखाई दे रही है और खुद को जमीन से जुड़ी नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वही कांग्रेस कातिल है लाखों की तादाद में मुसलमानों की। खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हो, मुसलमानों का हितैषी बता करके मुसलमानों की पीठ पे छुरा भोंका। अब इन आंदोलनकारियों के पास भी उनको धोखा ही देने जा रहे हो। उनको तो तुमने जैसे सीए एनआरसी में बहका के भड़का करके तुमने बैठाल दिया था शाहीन बाग में और घंटाघर में, उसी तरह से जो है तुमने यहां पर भी खेल खेला।
अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तुम आगे आ रहे हो। अच्छा, अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहाँ चले जाओगे तो राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी? अब तुम्हें सेकनी है राजनीतिक रोटियां, करना है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है, दंगा करवाना है, तो तुम इसलिए जो है वहां जाने की बात कर रहे हो। तो तुम नेता होते, देश के जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र का सम्मान करते, तो हर मृतक के पास जाते। योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक मृतक के साथ इंसाफ किया है, हर एक मृतक को मुआवजा दिलाया है, हर एक दोषी के खिलाफ एफआईआर करी है। तुम्हारी तरह नहीं कि जहां राजनीतिक रोटी सिकती दिख रही है, जहां दिख रहा है यहाँ तो तवा बड़ा अच्छा है, यहाँ अपना पेड़ा लेके पहुंच गए। तुम्हारी तरह के नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की पूरी जनता ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सब कंट्रोल कर लेगा, तुम्हारे सारे एजेंडे और कॉन्स्पिरेसीज को ला करके सामने खड़ा रख देगा जनता के। जनता खुद देख लेगी और जनता समझ भी रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब अब किसान के हित में आ रहे हैं, सिखों के हितों की बात करें। लेकिन अभी कश्मीर में एक सिख टीचर को मार दिया, हिंदू टीचर को मार दिया, वहां कोई नहीं गया। राजस्थान में किसानों पर डंडे बरसाए गए पुलिस के द्वारा, वहां कोई नहीं गया। सिर्फ यूपी में क्यों आना है इन्हें? मैंने अभी बताया ना कि ये देखते हैं कहाँ तवा ज़्यादा अच्छा है, कहाँ ज़्यादा अच्छी रोटी सिकेगी, ये वहीं पहुंचते हैं। इनको इंसान से मोहब्बत नहीं है, इनको सिखों से मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, इनको हिंदुओं से मोहब्बत नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ गंदी और ओछी राजनीति करना है, क्योंकि इन्हीं ने सीखा ही यही है। कभी विकास की बात नहीं करेंगे ये। बता दें, कोई बयान दिखा दी किसी कांग्रेसी नेता का कि विकास की बात कर रहा हो। कहीं पे खड़ा हो जाएगा नमाज के लिए लड़ रहा होगा, कहीं खड़ा हो जाएगा रोजे के लिए लड़ रहा होगा, कहीं मज़ार के लिए लड़ रहा होगा, कहीं मंदिर के उसमें हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में होगा, कहीं गुरुद्वारा होगा तो शिया वो सिख और हिंदू कराने के चक्कर में होगा, कहीं चर्च पे हमला हो जाए तो क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने के चक्कर में होगा। वो सिर्फ यही करेंगे क्योंकि यही सीखा है। कभी देश विकास की तो बात की नहीं, कभी देश की तरक्की की तो बात की नहीं। इनको लड़वाना है, लड़ाना ही इनका एजेंडा है, लड़ा करके ही जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेज सिखा के ही यही गए थे इनको। अंग्रेज ने कांग्रेस को सिखाया था, कांग्रेस ने छोटे मोटे दलों को सिखा रही। तो अंग्रेजी सरकार अभी तक चल रही है इन लोगों के। मुझे तो लग रहा है इटली वाला इनका सिस्टम चल रहा है कुछ दिमाग में अभी तक। वाड्रा जी के भी और पप्पू जी की तो खैर क्या ही बात करें, राहुल जी की छोड़िए। तो मतलब इटली की जो भी इनके दिमाग में है वही यहाँ पर ये लाना चाह रहे हैं, तानाशाही एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं। और तानाशाही योगी जी को बताते हैं। देखिए ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात ये कि ये हर उस चीज को बुरा दिखाएंगे जो अच्छी होगी, हर उस चीज को ये गलत दिखाएंगे। इन्हीं ने सीए एनआरसी को जो है वो गलत दिखाने की कोशिश की। सीएए को तो ऐसे पेश कर दिया जैसे लग रहा था कि बस आज सीए आया और कल से मुसलमानों को पोटली थमा करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसी इन्हीं ने छवि बनाई। लेकिन अच्छा, बहुत लोग बहकावे में आए भी। बड़ी मुझे शर्म की बात है, ये बड़ी हैरत की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश का मुसलमान ऐसे बहकावे में आ गया था। लेकिन अब है कि अब आप बहकाते आए हैं तो बहकाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन मुसलमानों ने देखा, कह रहे साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, ये तो जो है वो जो बता रहे हैं वो तो है ही नहीं। वो समझ गया, जान गया। यही चीज़ ये करते हैं, ये योगी को तानाशाह बताएंगे, जबकि योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है जी। ये नहीं बताएंगे कि ये राजस्थान में क्या कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि इन्हीं ने 70 सालों में क्या किया है। ऑफिशियल आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, कितने मुसलमान कांग्रेस के राज में मारे गए हैं, जितने दंगे कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के कराए, और मुसलमानों को नुकसान। देखिए ऐसा कहना पड़ता है मुसलमान और हिंदू इसलिए क्योंकि धर्म की तो बात आई जाती है, क्योंकि धार्मिक दंगे कराए इन्हीं ने, धर्म में तो इन्हीं ने बांटा ही है। हालांकि मेरी नज़रों में इंसानों की मौत, लाखों की तादाद में इंसानों का कत्ल कराया है कांग्रेस ने। सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में 5 साल की सरकार में 400-500 दंगे हुए। यानी अगर एवरेज निकालिए तो हर साल 100 दंगे तो हुए ही हुए, सांप्रदायिक दंगे ही तो हुए।
कहीं ठाकुर को ब्राह्मण से लड़वा दिया, कहीं शिया को सुन्नी से लड़वा दिया, कहीं हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया, कहीं सिख को हिंदू से लड़वा दिया, कहीं सिख को मुसलमान से। अरे यही सब तमाशे किए। इसी वजह से तो प्रदेश की जनता ने उखाड़ करके फेंका है। और प्रदेश की जनता ने ये भी देखा कि वही उत्तर प्रदेश था जो दंगों के नाम से बदनाम होता था। पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे 2-2 कौड़ी के मुल्क जो है हंसते थे उत्तर प्रदेश की स्थिति पर। ये वही उत्तर प्रदेश है कि जो आज जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी निवेश के लिए आ रही हैं, आज जहां पर जो है वो प्रदेश तरक्की कर रहा है, और एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जो गुंडे, बदमाश और ऐसे अपराधी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। तो ये माहौल दिया है उत्तर प्रदेश को महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि फिर से वो आए। और मैं दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आप जो है वो रोटियां आपकी जल जाएंगी, सिकेंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे आमिर शामसी जी। देखिए, इनका कहना है कि विपक्ष के प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब राकेश टिकैत जी जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं, आप करते रहिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए, लेकिन यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुन लिया है और आने वाले चुनाव में भी वही आने वाले हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।